नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है YouTube के चैनल में। आज स्पेशल क्लास फिर से हम एक बार चला रहे हैं। आज हम आपको एक हॉलमार्क क्या होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। जो हम लोग गोल्ड पहनते हैं, जो हमारे घर में लेडीजें पहनती हैं या सबके घर में आज कहीं न कहीं हर एक घर में ये चीजें मिलती रहती हैं। तो इसके बारे में हम सही सही जानकारी कैसे हम फ्रॉड से बच सकते हैं या हमको आने वाले भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ी कि गोल्ड को रख के पैसे की जरूरत पड़ी तो कैसे हम उसको सही तरीके से पैसा ले सकते हैं। नहीं आज कई गोल्ड जो है हम लोग के घर में कई मतलब जो पहले से रखे गए हैं ना, आज उसको आप लेने जाइए, बेच के पैसा लेने जाइएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने नया रूल ला दिया है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको हॉलमार्क क्या है, बीआईएस क्या है, 1 जून 2021 के पहले से जो लिए गए हैं हॉलमार्क नहीं लगता था उसका क्या रूल होगा, गोल्ड की शुद्धता कैसे मापी जाती है। जैसे गोल्ड में शुद्धता होती है ना भैया, 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, तो 19 कैरेट या 23 कैरेट ये सब इस वीडियो को देखने के बाद आप कितने कैरेट का जैसे सोनार आपको दिया ना, आप ये जान जाइएगा कि ये सोना बोलेगा 23 कैरेट, तो आप ये हम ऐसा वीडियो बनाए हैं इसमें आप जान जाइएगा कि इसमें कितना परसेंट सोना है। आमतौर पे तो 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है, 24 कैरेट बराबर 100%, लेकिन 24 कैरेट सोना का कभी भी आभूषण बनता ही नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनल सोना होता है ना, जो शुद्धतम सोना होता है इतना मुलायम होता है कि आप बनाइएगा इधर झुमका हो जाएगा ऐसा टेढ़ टाढ़। तो कभी भी शुद्धतम जो सोना होता है ना, जैसे सिकड़ी बनाए ना, सिकड़ी ऐसा बनाए ऐसे गोल है ऐसे लटक जाएगा, तो वो शुद्धतम सोना जो होता है पूर्ण रूप से नहीं बनता। पता लगे ऐसे दोनों कानों में झुमका लगा के जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है और यहाँ पे गिर के मतलब ऐसा टेढ़ा हो गया, झुमका झलावा हो गया। तो कभी भी मतलब जो शुद्धतम सोना होता है उसमें कुछ प्लेटिनम, टीन, चांदी कुछ मिला के उसको ठोस बनाया जाता है ताकि उसकी आकार को परिवर्तित न कर पाए ना। शुद्धतम सोना मतलब शुद्धतम सोना ऐसा होता है। अब ध्यान दीजिएगा गोल्ड की। अब अच्छा ये एक चीज तो जानते होंगे, गोल्ड की शुद्धता किससे मापी जाती है? कैरेट से। आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा 100% सोना है, 35% सोना है। जब आप सोनार से लेने जाइएगा तो आपको बोलेगा भैया इसमें 24 कैरेट सोना है, तो 24 कैरेट सोना हम मानते हैं आमतौर पे 99.99% शुद्ध मानते हैं। अगर 24 कैरेट की बात किया जाए भैया, 24 कैरेट बराबर 100% सोना मान लीजिए, 100% या 99.99 भी परसेंट मान सकते हैं। तो अगर 24 कैरेट की बात किया जाए, लेकिन 24 कैरेट नहीं बनता है। अब देखिए सबसे पहले हम मानते हैं हॉलमार्क क्या है। ध्यान दीजिएगा 1 जून 2021 के 1 जून 2021 से सरकार ने हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। समझ में आया आपको? हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है कि आप कोई भी सोना लीजिएगा तो उसमें हॉलमार्क जरूर रहेगा। अगर सोने में ध्यान दीजिएगा, आप 1 जून हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करिए कि ये कंगन है, कंगन का निशान तो नहीं बन पाया, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा जो आप नया सोना लीजिएगा उसमें क्या क्या आप निशान देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक कंगन है, सपोज करिए कि कंगन, अरे भैया सपोज कर लीजिए, कंगन जब पहनाइएगा ना अपनी शादी में तब समझ में आएगा कैसा कंगन होता है, सोने का दीजिएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो कंगन होता है ना, सबसे पहले वहां पे एक बीआईएस ब्यूरो क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का एक लोगो रहता है कोने में, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ये भारतीय मानक का है। ये जो है यही आपको हॉलमार्क का निशान देता है। समझ में आया? इसके बारे में भी बताते हैं। तो एक लोगो होता है, फिर एक सोने की कैरेट शुद्धता, वहां पे एक लिखा रहेगा 22 के 916 ऐसे लिखे रहेगा। अगर 22 के लिखा है तो समझिए 22 कैरेट का है, 916 लिखा है ना, 916 भैया ऐसे लिखा है, इसका मतलब है इसमें 91% शुद्ध सोना है। 91%। यहाँ पे अगर 86 लिखा रहे ऐसे 61 861 तो समझिए कि 86% इसमें सोना है। समझ में आया आपको भैया? ये 22 कैरेट ये। और फिर होल मार्किंग सेंटर की पहचान लिखी रहती है। ये जो बीआईएस करता है जहां पे आपका होल मार्क लगा रहता है वहां के सेंटर की पहचान रखती है। फिर जो ज्वेलर आपको बेचा रहता है, जिस ज्वेलर के माध्यम से आप खरीदे हैं उस चीज में ये के मतलब उसका निशान कुछ कोड जो भी आमतौर पे अल्फान्यूमेरिक का या कुछ भी कोड रहता है वो दुकानदार का। तो समझ में आया आपको? एक बीआईएस ये होते हैं, एक जैसे आप खरीदिएगा इतने चीज की जरूरत है। अगर आप ये चीजें रहेंगे तभी आज का युग में जो सोना रहेगा वो गारंटी सरकार देती है। आप किसी के ऊपर मान लीजिए ये सब नहीं है तो आप समझिए कि उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, एफआईआर जैसे मान लीजिए किसी ने आपको दिया गलत ही पहना दिया, तो इस चीज में जो लिखा गया है ये बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा एक मानक लगाया जाता है। समझ में आया?
अगर ध्यान दीजिएगा, कोई अगर हॉलमार्क करके नहीं बेचता, अब ध्यान दीजिएगा 1 जून 2021 की बात बता रहे भैया, 1 जून 2021 के बाद से सभी को अनिवार्य कर दिया गया हॉल नंबर। ये हॉलमार्क जो होता है ये सभी को अनिवार्य कर दिया गया है, समझा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि कोई मान लीजिए दुकानदार नहीं माना, बोले नहीं हम हॉलमार्क नहीं लगाते हैं, हमारे ग्राहक बचे। कई बार गांव में होते ना भैया, गांव में देखा करिए सोना कैसे बोल, अरे आएगा ना भैया एकदम घर में घुसा लेंगे, एकदम ऐसा जगह रखेंगे सोना कोई देखो नहीं ना, हाँ आ जाइए भैया, हाँ बताइए इतना, मतलब इतना छुपा के लेते हैं कि जैसे मतलब उनका समझिए सुनार भी धीरे से लेगा ऐसे चले जाएगा वहां धीरे धीरे, भैया ये सोना कितने का है, कितने ग्राम का है भैया, ये इतना छुपा के बात करते हैं कि जैसे समझिए क्या है। लीजिए अब बात करिए, ये BIS हो गया, सरकार को भी पता चल गया कि कौन लगाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दुकानदार बोले कि हम नहीं लगाएंगे हॉलमार्क, हमसे नहीं मतलब है, तो आप समझिए उस दुकानदार के ऊपर जितना सोना रखा रहेगा उसका 5 गुना उस पे जुर्माना लग जाएगा और 1 साल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। समझ में आया आपको, इतना मतलब वो किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, BIS सोने की शुद्धता के आधार पर बांटा गया है। अच्छा ये बताइए, पहले हम देख लेते हैं कि सोने की शुद्धता हम कैसे निकालते हैं, गोल्ड की शुद्धता कैसे निकालते हैं, इसमें कितना % शुद्धता मापी जाती है। समझ में आया, गोल्ड की शुद्धता कैसे निकालते हैं। देखिए आप ये वीडियो पर देख लीजिए, शुद्धता कैसे निकाले, ध्यान दीजिएगा, आपको इतना समझ जाइए कि इसके बाद सोनार भी आपको कहेगा कहां से पढ़ाई किए हैं। समझ में आया आपको। अब देखिए, अच्छा ये तो आपको पता होगा भैया, 24 कैरेट, 24 कैरेट बराबर 100% सोना है, ये तो मानते हैं 24 कैरेट बराबर 100% होता है। तो अगर हमको 1 कैरेट सोना निकालना है, 1 कैरेट निकालना है भैया, तो 100/24 होगा भैया, 100/24। अब यही आपका सूत्र है। अगर सुनार आपसे बोले कि जितना कैरेट का हो, जैसे सपोज करिए सुनार बोला कि हम भैया, जैसे सुनार आता है ना गांव में, आपको आया बोला भैया हम 24 कैरेट आपको सोना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, 24 कैरेट का मतलब 24 गुणे 100/24, 24 से 24 कैंसिल हो गया, मतलब इसमें सोना कितना % है, 100%। समझ में आया भैया, 100%। ऐसे ही आपको ये सब निकाला जाता है। समझ में आया आपको। अगर जो भी अगर जितनी भी बात रहे तो उसी में मतलब 100/24 का गुणा कर दीजिए। सपोज करिए आपको बोला भैया सोनार बोला हम 18 कैरेट का आपको सोना दे रहे हैं, तो 100/24 गुणे 18। समझ में आया आपको। इसको काट लीजिए, 6 चौका 24, 6 तिरिक 18, 25 मतलब 75%। अगर आपको 18 कैरेट का सोना देगा उसमें कितना % सोना रहेगा, 75%। ये समझ में आया कि नहीं आपको। ये कितनी भी कैरेट की रहे सोने की शुद्धता आप निकाल सकते हैं, कितना % उसमें सोना है। इससे आपको थोड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मालूम चल गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, देखिए भैया, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 24 कैरेट सोना में 24 अगर कैरेट की सोना में 24 कैरेट सोना में ऐसे 916 के लिखा रहता है, 916 सोना ऐसा। देखिए BIS का जो मार्क रहेगा भैया, BIS 916 लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना रहेगा, देखिए जैसे 24 के ऐसा लिखा रहेगा, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 91.6% क्या है, सोना है। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। अब ये चीजें जैसे मान लीजिए कभी ऐसे लिखा रहे BIS ऐसा लिखा रहे जितना, मान लीजिए BIS 88 ये लिखा है, इसका मतलब इसमें कितना है भैया, BIS 88.6 मतलब इतना 88.6% जो है इसमें सोना है। जैसे लिखा है BIS 50.6, इसका मतलब इसमें कितना है भैया, 50.6 मतलब 50.6% सोना है। समझ में आया भैया ये चीजें। अब आप 22 कैरेट ये समझ जाइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, 22 कैरेट सोना, वैसे तो आमतौर पे जो 22 कैरेट का सोना होता है ना, ये सबसे ज्यादा आभूषण बनाया जाता है। कितना भैया, 22 कैरेट सोना। इसको नोट कर लीजिएगा कि 22 कैरेट सोना सबसे ज्यादा आभूषण बनाया जाता है। अगर सोने की हॉलमार्क मान लीजिए BIS ऐसे दे दिया जाए 375, तो ये समझिए कि इसमें कितना % सोना है, शुद्ध सोना कितना है, मतलब 37.5
37.5% शुद्ध सोना है। समझ में आया आपको? 37.5% शुद्ध सोना। अगर वहीं पे हॉलमार्क 58 मतलब मान लीजिए BIS ऐसे लिखा जाए, 585 दे दिया जाए, तो 585 मतलब 58%। जैसे आपको कोई सोना दे रहा है, बोल दे आपकी शादी, सपोज करिए आप शादी कर रहे हैं, बोल देगा कि हम भैया आपको 1 किलो सोना दे रहे हैं। अब देगा, पता लगा यही दे दिया, BIS 58 मतलब 85% सोना दिया, तो किस काम का हुआ? तो ये समझ में आया आपको कि ये सोना उसमें देख लिया करिए, BIS ऐसे लिखा रहे, अगर मान लीजिए 41 ऐसे 16 तो 41.6 मतलब 41% उसमें सोना है। तो समझ में आया आपको? देखिए भारत में सोना कई प्रकार के कैरेट होते हैं। समझ में आया? भारत में कई प्रकार के कैरेट होते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर, आप इसको वीडियो देखते ही समझ जाइएगा सब कुछ। समझ में आया आपको? देखिए भारत में कई प्रकार के, जैसे ध्यान दीजिएगा 10 कैरेट, 12, 10 कैरेट होता है, 10 कैरेट, 12 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ऐसे कई प्रकार के जो कैरेट होते हैं सोने की कमी। आभूषण 24 कैरेट सोने के कभी नहीं बनाए जाते, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे सुनार आए ना, बोल दे कि हम 24 कैरेट का, तो उसको कहिएगा भैया जा मैं पढ़ के आया हूँ यहाँ पे, कि बोलता है ऐसा, ये वीडियो दिखा दीजिएगा उसको। 24 कैरेट के सोने कभी भी नहीं बनाए। ये शुद्धतम जो रूप होते हैं ये बहुत मुलायम होते हैं। बिना, अब सपोज करिए कि बिना हॉलमार्क वाले ज्वेलर को क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जब बिना हॉलमार्क वाले, मान लीजिए आपका हॉलमार्क नहीं है, तो आप इसको ना ही बदल सकते हैं ना ही खरीद सकते हैं। यदि आप उस पे, अगर आज भी आप चेक कर लीजिए, अगर आप पास हॉलमार्क वाला नहीं है तो आज ही जाके आप वहां पे हॉलमार्क कराइए, जिस ज्वेलर से खरीदे हैं। अब बात ये होगी, जैसे आप खरीदे हैं, जैसे एक बार नहीं हुआ था 8 नवंबर को मोदी जी ने आदेश दिया, कल से रात से 500 1000 के नोट बंद। अब इसमें कई लोग ऐसे होते हैं, उस समय सबसे ज्यादा पैसा किसके पास निकला था? महिलाओं के पास। तो वही हाल सोना है भैया, वो लोग सोना रखे रहेंगे लेकिन आदमियों को पता भी नहीं चलता कितना सोना घर में है। तो इसलिए जरूर आज मतलब दिमाग लगाइए कि थोड़ा निकाल के दीजिए उसको, हॉलमार्क कराइए, नहीं तो कल का कोई काम नहीं रहेगा। अब इसको जब कराने जाइएगा तो उसमें तो भाई सरकार को मालूम चल जाएगा कि आप कितना रखे हैं। ये भी एक नुकसान देख के देखिएगा कि आप जैसे निकालिएगा, सरकार गई वहां पे लगा दी ठेप्पा GST, भाई GST देना पड़ेगा आपको, जो लगा उस समय GST नहीं, तो वो तो बिना बिल के हुआ ना। इसलिए इस चीज को देखिएगा, आपको जैसा लगे। यदि आप मतलब आपके पास है तो उसमें हॉलमार्क का मतलब क्या हुआ? देखिए हॉलमार्क का मतलब हुआ कि शुद्धता की गारंटी होती है कि इसमें कितना % सोना है, आप कहां से लिए हैं, इसमें मतलब ये BIS ब्यूरो स्टैंडर्ड आप इंडिया ने उस पर टिक मारा है कि नहीं मारा, ये सब चीजें है। आप उसमें देखते ही पता चल जाएगा कि आप मतलब इसमें कितना % सोना है। समझ में आया आपको? हॉलमार्क का मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं हम BIS के बारे में। देखिए भैया, BIS जो होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, यह 6 अंक का एक कोड दिया रहता है आपको। यह 6 अंक का क्या दिया जाता है? एक कोड दिया रहता है। सन 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या होता है? BIS जो होता है ये मतलब देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये होता है प्रमाण की जांच कर देता है कि ये सोना शुद्धतम है, इसका मार्क लगा रहे तो आप समझ जाइए कि ये सोना क्या शुद्धतम रूप है। 1 जून 2021 से ये मतलब अनिवार्य कर दिया गया। समझ में आया आपको? 1 जून 2019 से ये अनिवार्य कर दिया गया सोने के। समझ में आया आपको? अब आइए देखिए, सरकार ने 3 ही तरह के बचने का रूल बताया, 3 ही तरह के आप सोना बेच सकते हैं। एक होता है आपका 14 कैरेट, एक 18 कैरेट, एक 22 कैरेट। भैया एक 22 कैरेट, समझ में आया आपको? ये 14, 18, 22 कैरेट का आप सोना बेच सकते हैं। देखिए 14 कैरेट में इसमें 58.50% गोल्ड होता है, इसमें 58.50% गोल्ड होता है। जो 18 कैरेट का होता है इसमें 75% गोल्ड होता है। कितना भैया? 75% गोल्ड होता है। और जो 24 कैरेट 22 कैरेट का सोना होता है उसमें 91.60 मतलब गोल्ड होता है। कितना भैया? 91.6% गोल्ड होता है। आप समझिए 14, 18, 22 3 गोल्ड होता है। अब आप सपोज करिए कि जैसे आपकी मान लीजिए सपोज करिए शादी कर रहे हैं, बोल दिया 1 किलो सोना देंगे। अब 1 किलो सोना दे दिया, बोल दिया कि हम 14, बात तो उस समय नहीं हुई, इसलिए पहले ठप्पा लगवा दीजिएगा कि 14 देगा, 18 देगा कि 22 देगा। पता लगा आपसे बोल दिया कि हम 14 कैरेट का बात किए थे, आप 18 कर रहे हैं, बाद में शादी में झिकझिक नहीं चाहिए। अपने को जो हो फुल प्रूफ के साथ चाहिए। अपने को कौन सा कैरेट चाहिए? 22 कैरेट।
हाँ भाई, आपका मन है आप चाहे 22 कैरेट का लीजिए, चाहे लेबे मत करिए, आप तो दहेज विरोधी, आप दहेज मत लीजिए। लेकिन बात ये होती है कि ये करिएगा, अगर 14 कैरेट का बोले तो इतना 58%, 18 कैरेट में 75% और 22 कैरेट। समझ में आया आपको? ये चीजें कैसी लगी आपको, समझ में आ गया ये भैया? अब ध्यान दीजिएगा, ये था आपका सोना के बारे में रूल था, समझ में आया? आप इसकी शुद्धता सब कुछ निकाल सकते हैं, समझ में आया आपको? इस चीज में आप सोना निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, भारत में सबसे अधिक जो सोना कर्नाटक राज्य मिलता है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे भैया? कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। वहां पे दो खान है, एक कोलार खान है और ऊटी नामक जगह। एक कोलार खान और ऊटी खान, ये दो जगह जो है कर्नाटक में, यहाँ पे सोने की खान सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे अधिक ये मिलती है यहाँ पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी मिलती है, केरल में भी मिलती है, झारखंड में भी खानों से मिलती है। अगर आंध्र प्रदेश की भी बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में भी मिलती है, केरल में भी मिलती है और झारखंड में भी मिलती है। तो ये मेन है कोलार खान में। अगर सबसे ज्यादा बात किया जाए केरल राज्य में सोने पे, अगर सबसे ज्यादा खर्च की बात किया जाए भैया, सबसे ज्यादा अगर खर्च जो गहना पे करते हैं सोने पे, सबसे ज्यादा खर्च जो सोने पे करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा भैया केरल राज्य है। समझ जानते हैं कौन? केरल। समझ में आया आपको? केरल राज्य है। और विश्व में उत्पादन में अगर बात किया जाए, विश्व में सबसे ज्यादा भैया चीन करता है सोने के उत्पादन। सबसे ज्यादा विश्व में कौन करता है? चीन। अब समझ में आया? ये भारत BIS का लगाना, ब्यूरो ऑफ इंडियन। अब देखिए सोने में जो होता है, देखिए भैया सोने में आप चांदी तांबा निकेल, चांदी तांबा निकेल, लोहा जस्ता तीन, ये सब लोहा हो गया, जस्ता हो गया, तीन हो गया, टाइटेनियम हो गया, मैग्नीज, कैडमियम, ये सब मिलाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? धातु मिलाए जाते हैं ताकि सोना कठोर हो जाए। सोना जो शुद्ध सोना होता है बहुत मुलायम होता है। सोना एक भैया ये ध्यान दीजिएगा, सोना क्या है भैया? तत्व है। सोना क्या है? तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 79 है। समझ में आया आपको? और इसका मतलब प्रतीक जो है, इसका प्रतीक जो होता है वो AU से दर्शाते हैं। ये तीन चीज ध्यान दीजिएगा। सोना का तत्व 79 है, ये एक तत्व है, और ये मतलब इसका प्रतीक AU है। अब ये इसके बारे में आपके हमने बता दिया। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।